Hello बच्चों, the question says the first ionization constant of H2S is 9.1 into 10 to the power minus 8. Calculate the concentration of HS minus ion in its 0.1 m solution. How will this concentration be affected if the solution is 0.1 m in HCl also? If the second dissociation constant of H2S is 1.2 into 10 to the power minus 13, calculate the concentration of sulfide ion S2 minus under both conditions. तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम इस क्वेश्चन में 4 केसेस हैं जिनमें हर 2 केस के 2 सब पार्ट है, तो टोटल 4 केसेस हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस। इसमें 2 केस हैं। फर्स्ट इज विदाउट प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी HCl की एब्सेंट है, तो इन एब्सेंस ऑफ HCl। तो बेटा H2S एक डाई बेसिक एसिड है, ये 2 पार्ट में आयोनाइज होकर 2 H+ आयन प्रोड्यूस कर सकता है। जहां पे HS माइनस की बात हुई तो हम यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि वही फर्स्ट आयोनाइजेशन हमें HS आयन देगा। H2S रिवर्सिबली विल H+ आयन एंड HS माइनस आयन। यहाँ पे सिर्फ अभी H2S प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। तो एट t = 0 अगर हम एज्यूम कर लें कि इसका कॉन्सेंट्रेशन जो हमें गिवन है दैट इज 0.1 m एंड H+ और HS माइनस का भी आयोनाइजेशन नहीं है, तो 0 और 0 कंसेंट्रेशन होगा। नाउ एट इक्विलिब्रियम 0.1 में से अगर x अमाउंट खत्म होता है तो स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल H2S का डिसोशिएट होके 1 मोल H+ एंड 1 मोल HS माइनस देगा। तो x अमाउंट डिसोशिएट होके x मोल कंसेंट्रेशन यहाँ पे देगा एंड x मोलर कंसेंट्रेशन यहाँ पे देगा। और क्योंकि बेटा हमें यहाँ पे जो K1 गिवन है, the K1 given as 9.1 into 10 to the power minus 8. K1 is given as 9.1 into 10 to the power minus 8. तो K1 की वैल्यू बहुत छोटी है, और अगर K1 की वैल्यू बहुत छोटी है दैट मीन्स कि इसका आयोनाइजेशन भी काफी कम हुआ होगा। तो वी कैन अज्यूम x to be very small and 0.1 minus x can be approximated to 0.1. हम x को बहुत छोटा मानते हुए निग्लेक्ट कर सकते हैं। So now we can use the equilibrium law, that equilibrium constant K1 is equal to concentration of RHS side divided by concentration of H2S यानी LHS side for both concentration side at equilibrium. Equilibrium law को हम सिर्फ equilibrium state में यूज कर सकते हैं। तो K1 is given as 9.1 into 10 to the power minus 8। H+ का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हमने x माना है, HS माइनस का भी x माना है एंड H2S का कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेट होके 0.1 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका आयोनाइजेशन काफी कम होगा बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ K। तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9.1 into 10 to the power minus 9। तो x यहाँ से आ जाएगा 9.54 into 10 to the power minus 5 molar. So this is the value of first part of case 1, that is concentration of HS minus, क्योंकि ये भी x है और H+ भी x है, 9.54 into 10 to the power minus 5 moles per liter. This is the answer for the first part of the question. अब बेटा सेकंड केस में अगर देखें तो सेकंड केस में भी बाकी सारी सिचुएशन सेम है, सिर्फ HCl प्रेजेंट है और HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो आयोनाइज होके H+ एंड Cl माइनस देगा। तो HCl की वजह से यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ विल बिकम 0.1 मोलर प्लस वो H+ जो हमारे पास H2S से आया होगा, जैसे पिछली बार टेबल में हमारे पास x आ रहा। अब क्योंकि अगेन H+ H2S से बहुत कम आएगा, मोर एवर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर हम H2S की आयोनाइजेशन रिएक्शन तो H2S का आयोनाइजेशन हमें देगा H+ एंड HS माइनस। तो यहां भी पिछली बार की तरह इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन जाएगी 0.1 माइनस x एंड x। अब बेटा अगर देखें तो H+ का आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl, और अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी
यानी इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में और कम आयोनाइजेशन होगा, बिकॉज रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. तो वी कैन अज्यूम दिस x टू बी x डैश, and the concentration of H plus ion as total is x dash plus 0.1, क्योंकि इसके दो सोर्स हैं, एक H2S जिससे x डैश हमने अज्यूम किया, एक HCl जिससे हमने 0.1 मिला है. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, जहां पे कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो एक कॉमन आयन इफेक्ट या कॉमन आयन प्रोड्यूस करके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करा देता है. अगेन वी कैन यूज द इक्विलिब्रियम लॉ दैट K1 यानी कि 9.1 into 10 to the power minus 8 is equal to x dash concentration of HS minus. Concentration of H plus can be approximated as 0.1, क्योंकि यहाँ भी अगेन x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अब x की वैल्यू और कम है, divided by concentration of H2S that is again 0.1. It can also be approximated to 0.1 as in previous case. तो यहाँ से x dash will be 9.1 into 10 to the power minus 8 moles per liter. So in presence of HCl, this is the case B, in presence of HCl, the concentration of HS minus at equilibrium will be 9.1 into 10 to the power minus 8 moles per liter. This is the answer for the second part of case 1. Concentration of HS minus in presence of HCl. Now बेटा यहाँ पे second dissociation की बात कही गई है. So this is case 2, which is concentration of sulfide ion. ये we are gonna find. तो यहाँ भी फर्स्ट केस है absence of HCl, absence of HCl. तो अगर HCl की absence है तो सल्फाइड आयन के लिए जो HS माइनस है उसका फर्दर आयोनाइजेशन होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन, that will give H plus ion and sulfide ion, all in aqueous phase, all in aqueous phase. और इसके लिए सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 गिवन है, विच इज 1.2 into 10 to the power minus 30. अब बेटा आप देखें तो K2 की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है, यानी ये सेकेंड आयोनाइजेशन फर्स्ट के कंपैरिजन में भी कम होगा, और इसकी वजह से जो भी कॉन्सेंट्रेशन आएंगे उनकी वैल्यू काफी मिनिमम इफेक्ट डालेगी. तो HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अभी भी उतना ही रहेगा जितना वो फर्स्ट आयोनाइजेशन में आया था, यानी कि 9.54 into 10 to the power minus 5 मोल. H प्लस का कंसेंट्रेशन भी उतना ही रहेगा जितना वो फर्स्ट केस से आया था, यानी कि 9.54 into 10 to the power minus 5 मोल. जितना हमें H प्लस और HS माइनस यहाँ पे फर्स्ट केस में मिला था X के अमाउंट से, उतना ही HS माइनस और H प्लस अभी भी होगा आफ्टर सेकेंड आयोनाइजेशन, क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन में कंसेंट्रेशन इतने कम है कि वो इन वैल्यूज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे. So we can say that concentration of sulfide ion is, let's say, Y. So we can use the equilibrium law. Now हम यहाँ पे K2 यूज करेंगे. K2 is 1.2 into 10 to the power minus 13 is equal to H plus का concentration which is 9.54 into 10 to the power minus 5 multiplied by Y divided by HS minus का concentration which is 9.54 into 10 to the power minus 5. So the value of Y will come out as 1.2 into 10 to the power minus 13, और यही Y बन जाएगा सल्फाइड आयन का concentration. So for the first part of case 2, concentration of sulfide ion in absence of HCl is 1.2 into 10 to the power minus 13 moles per liter. This is the value of first part of case 2. Now let's see the second part of case 2. In the second part of case 2, HCl is present. So in the presence of HCl, again बेटा यहाँ पे HS माइनस का आयोनाइजेशन होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन फॉर H2S. ये हमें देगा H प्लस आयन एंड सल्फाइड आयन, H प्लस आयन एंड सल्फाइड आयन. तो बेटा इस बार भी HS माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहेगा जितना सेकेंड केस में आया था, बिकॉज इफेक्ट नहीं डाल पाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 9.1 into 10 to the power minus 8 मोलर, एंड H प्लस का मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन HCl से आएगा, विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 0.1.
and let's say the concentration of sulfide ion is Y dash. Now we can write the equilibrium equation again, that K2 is equal to 1.2 into 10 to the power minus 13 is equal to H plus का concentration 0.1 multiplied by sulfide ion का concentration Y dash divided by HS minus का concentration 9.1 into 10 to the power minus 8. तो बेटा ऐसे Y dash आ जाएगा 1.09 into 10 to the power minus 20 moles per liter, जो कि बहुत ही कम आना था as expected. So the concentration of sulfide ion in presence of HCl is 1.09 into 10 to the power minus 20 moles per liter. This is the answer for the B part of case 2. तो बेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं, for the case 1 first part the concentration is 9.54 into 10 to the power minus 5 molar. For the second part, the concentration of HS minus in presence of HCl is 9.1 into 10 to the power minus 8. For the third part, the concentration of sulfide ion in absence of HCl is 1.2 into 10 to the power minus 13. And for the fourth part, the concentration of sulfide ion in presence of HCl is 1.09 into 10 to the power minus 20 moles per liter. Hope this clears the question. Best of luck. Thank you.